घर को डेकोरेट करने के लिए और ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कितने भी ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीद लो, कितने भी सुंदर सुंदर चीज़ें ख़रीद लो, हमेशा हमें कम ही पड़ती है और हम लोग हमेशा इसे ख़रीदते ही रहते हैं और अपने पैसे बर्बाद करते रहते हैं। अगर आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं और सजाना चाहते हैं और ये सारी चीज़ें बिना ख़रीदे और बिना पैसे वेस्ट किए, तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। बहुत सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें कि आप आराम से अपने घर को सजा भी सकते हैं और ऑर्गेनाइज़ भी कर सकते हैं और आपको कुछ भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये सभी चीज़ें इतनी अच्छी लगेंगी कि किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने घर में पुराने रखे सामान से ये सारी चीज़ें बनाई हैं। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। डाइनिंग टेबल और कॉफ़ी टेबल को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे सुंदर सुंदर चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, ये सारी चीज़ें ख़रीद के अपना घर भरना। तो आप अगर नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सा चीज़ बताती हूँ। ऐसी बुक्स तो हमारे पास सबके घर में कोई ना कोई बुक्स रहती है, तो कुछ पुरानी बुक्स आप ले सकते हैं जो थोड़ी फट गई हो या ख़राब हो गई हो। तो ये मेरे पास एक बुक रखी थी, इसका मैंने कवर निकाल दिया ऊपर से और मुझे वाइट ही यूज़ करना था क्योंकि मेरे पास जो रनर है वो प्रिंटेड है, इसलिए मैं इसे वाइट ही रख रही हूँ। अगर आप इसको डेकोरेट करना चाहें तो आप इसे पेंट कर सकते हैं या फिर किसी भी प्रिंटेड बहुत ही सुंदर सुंदर प्रिंटेड पेपर्स आते हैं उससे भी आप इसे कवर कर सकते हैं। या फिर आप कोई अपने पुराने रखे कुर्ते जो हमको टाइट हो जाते हैं, जो फट जाते हैं, उनका भी कट करके आप इसे बुक को कवर करके इसे अपने डाइनिंग टेबल पर एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर लीजिए। ये भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। इनफैक्ट आप इसे अपने कोई भी प्लेन सरफेस, जो फ्लैट सरफेस होते हैं ना, जैसे कि साइड टेबल्स हो गए या फिर कॉफ़ी टेबल्स हो गए, वहाँ पे आप इसे डेकोरेट करके रखेंगे कुछ छोटी मोटी चीज़ों के साथ, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। और आपको महंगे महंगे जो ट्रेज़ आते हैं, ऑर्गेनाइज़र्स आते हैं, वो सब ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कॉफ़ी टेबल पे भी मैं रख के दिखाती हूँ। इस रनर के ऊपर भी ये प्लेन वाइट बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आप प्रिंटेड बेस है आपका तो आप उसे प्लेन ही रहने दीजिए, नहीं तो आप उसे प्रिंटेड किसी भी कपड़े या फिर पेपर से उसे कवर करेंगे तो आपका जो घर है वो और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगेगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बुक से हमने एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी कर लिया, कुछ भी नहीं बनाया, टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा समय भी नहीं देना पड़ा, बस बुक को एज़ इट इज़ रखना है। कोई भी बुक यूज़ कर लीजिए, जो भी आपके पास पुरानी बुक्स रखी हैं, आप अपने बच्चों की जो पुरानी नोटबुक्स हैं उनको भी कवर करके ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। बारिश का मौसम नहीं है और तेज़ धूप का भी मौसम नहीं है, लेकिन अम्ब्रेलाज़ अगर यूज़ में नहीं आ रहे हैं तो उसको हम लोग कहीं भी ऐसे ही फेंक देंगे ना, तो जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तब ये हमें ख़राब मिलेंगे या फिर इनको ढूंढने में बहुत सारा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। तो कई सारी चीज़ें जब सीज़न नहीं होता है उनका यूज़ करने का तो हम यहाँ वहाँ रख देते हैं। मैंने भी इसे एक टब में एक प्लास्टिक में डाल के रख दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ख़राब हो रहे हैं और इनमें बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ रहा है, फिर जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा ये गंदे गंदे मिलेंगे। तो इसके लिए मैं ना एक पुराना सा मटका यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली ये मैंने गर्मी के मौसम में पानी रखने के लिए लिया था, लेकिन जब घर मैं लेकर आई तो ये नीचे से लीकेज था, तो इसको मैंने पेंट कर लिया और ये अम्ब्रेला रखने के लिए मुझे काफ़ी अच्छा ऑप्शन लग रहा है क्योंकि ऐसे जो पॉट्स आते हैं ना वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। अब आप इसमें गीला अम्ब्रेला भी रख देंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे। तो मैंने जितने भी अम्ब्रेलाज मेरे पास थे उनको मैंने ओल्ड सॉक से कवर कर लिया है सो डैट उनमें डस्ट वगैरह ना पड़े और ये बाहर भी अगर ऐसे पड़े रहें तो ख़राब नहीं होंगे। तो इनको ना मैंने एक कॉर्नर में रख दिया है, तो ऐसे में ये ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगे, दिखने में भी अच्छे लगेंगे और ख़राब भी नहीं होंगे, और जब इनका मौसम आएगा तो आराम से इनको यूज़ किया जा सकता है। कई बार हम अपने गंदे कपड़ों को रखने के लिए सुंदर सुंदर बास्केट्स या लॉन्ड्री बैग्स लेकर आते हैं, लेकिन ना कई बार हमारे पास जगह भी नहीं होती इनको रखने के लिए, और फिर बहुत बार हम लोग इनको यूज़ भी नहीं करते हैं, साइड में कहीं पड़े रहते हैं। तो फिर इतने महंगे ऑर्गेनाइज़र्स और बास्केट्स लेकर कोई मतलब नहीं है। आप घर पे ही कुछ चीज़ों से आप लॉन्ड्री बैग्स या फिर लॉन्ड्री बास्केट्स बना सकते हैं।
बहुत सारे बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स हमारे पास रहते हैं और ये मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम लोग को फ्री में ही मिलते हैं। तो ये जो बड़े वाले शॉपिंग बैग्स आते हैं ना, इनको आप कहीं बाहर यूज़ मत कीजिए। इनको आप एज अ लॉन्ड्री बैग यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी आप इसे नेल पे हैंग कर दीजिए और अपने सभी गंदे कपड़ों को इनमें रख सकते हैं। और अगर आपको सॉर्ट आउट करके रखना पसंद है अपने कपड़ों को, जैसे वाइट कपड़े अलग, डार्क कलर के कपड़े अलग, तो आप अलग अलग शॉपिंग बैग्स यूज़ कर लीजिए। ऊपर में आप टैग भी लगा सकते हैं। डिश वॉशर हो या वॉशिंग मशीन या फिर कोई भी ऐसे बड़े अप्लायंसेस जिनको हम डेली यूज़ करते हो और उनका जो सरफेस है उस पर भी बहुत सारे सामान रखने के लिए उसे हम यूज़ कर लेते हैं। यूटिलिटी एरिया नहीं होने की वजह से मैंने डिश वॉशर को अपने किचन के अंदर ही रखा हुआ है, लेकिन इसको मैं कई सारी चीज़ें रखने के लिए भी यूज़ करती हूँ। जैसे कटलरी होल्डर मैंने इस पे रख दिया, तो कभी पानी का जग रख देती हूँ, कभी छोटे मोटे कप्स वगैरह ऊपर रख देती हूँ जो मैं डेली यूज़ करती हूँ चाय के लिए। तो क्योंकि ये किचन के अंदर है तो कुछ ना कुछ सामान आते जाते इस पर हमेशा मैं रख ही देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने सामान हटा दिया है, इसको साफ़ कर लेती हूँ। अब इस पर अगर मैं सामान रखती जाऊँगी ना तो ये काफ़ी बार गंदा हो जाता है, इससे पानी भी कई बार गिर जाता है। तो यहाँ पे मैं एक कपड़ा बिछा दूँगी जिससे कि ना ये साफ़ रहेगा और मुझे बार बार इसको ना क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको कवर करने के लिए भी मैं कोई बहुत महंगा कपड़ा नहीं यूज़ कर रही हूँ। एक साड़ी का छोटा सा पीस पड़ा हुआ था, इसका मैंने कर्टन बनाया था, आपके साथ शेयर भी किया था लिविंग रूम का। तो ये वाला एक छोटा सा पीस रह गया था, मेरी बहुत पुरानी साड़ी है, तो इसको मैं यहाँ पे बिछा रही हूँ। देखिए सैटिन का कपड़ा है ना, बहुत सुंदर भी लगेगा। तो इसको यहाँ बिछा दिया है, प्लेन है। तो देखिए प्लेन कपड़े जितना आप यूज़ करेंगे वो काफ़ी अच्छे लगते हैं और इनको फिर मेंटेन करने के लिए भी ईजी हो जाता है। तो इसे यहाँ बिछा दिया है। अब इसके ऊपर कई सारे सामान भी रख दूँ ना तो ये बहुत जल्दी गंदा नहीं होगा। और अगर कुछ नहीं भी रखे तो भी ये इस पर डस्ट आ जाता है, तो कपड़ा रखने से इस पर डस्ट भी नहीं आएगा। और आप 3-4 दिन में एक बार कपड़े को अच्छे से झटक के आप इसे क्लीन कर सकते हैं। एक बहुत ही पुराना सा मैट मेरे पास पड़ा हुआ है, ये भी फट गया है, इसे भी यहाँ पे रख दूँगी। तो अगर कोई गीले बर्तन या कप्स वगैरह मैं रखती हूँ तो उससे ना ये कपड़ा भी गीला नहीं होगा। तो ऐसे आप पुरानी चीज़ों को यूटिलाइज़ करके अपने जो डिश वॉशर है या फिर वॉशिंग मशीन है उसके ऊपर के सरफेस को आप टाइडी रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर सा ट्रे है मेरे पास, ये कार्डबोर्ड का बना हुआ है, इसलिए इसमें कोई भी ऐसी चीज़ें मैं नहीं रख सकती जिससे कि गीला हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ करने का सोच रही थी क्योंकि काफ़ी सुंदर है, काफ़ी कलरफुल है। तो इसे डेकोरेशन के लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि फिर जो डेकोरेटिव पीसेस रहते हैं उससे भी ये ख़राब नहीं होगा। सामने मेरे लिविंग रूम में एक रैक रखा हुआ है, लेकिन उस रैक में ना थोड़े गैप्स हैं, तो वहाँ पे छोटी मोटी कोई चीज़ मैं रखती हूँ तो वो गिर जाती है। वहाँ पे ये वाला ट्रे मैं रख रही हूँ और इसके ऊपर फिर कुछ मुझे अगर सजाना है तो मैं सजा सकती हूँ। तो इससे ये अच्छा भी दिखेगा और चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो गिरेंगी भी नहीं। तो ऐसे ना आप कुछ ऐसे गिफ्ट में अगर कोई भी ऐसा बास्केट आता है या फिर ट्रेज़ आते हैं तो आप उनको अपने लिविंग रूम में डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये कलरफुल रहते हैं तो काफ़ी सुंदर भी दिखते हैं। ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी बिसलरी की खाली बॉटल्स। तो बस बिसलरी की खाली बॉटल्स लेनी है आपको और इसको हाफ़ में कट कर लेना है। मैंने यहाँ पे 3 बॉटल्स ली है, आप 3, 4, 5 जितने भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। तो बस इनको इक्वल साइज़ में सेंटर से कट कर दीजिएगा। और मैंने एक ना प्लेट को गैस के ऊपर रख दिया है और इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया है और इनके जो कॉर्नर्स है ना इसको हम थोड़ा सा स्मूथ बनाएंगे। आप ऐसे गर्म प्लेट के ऊपर इसको थोड़ा देर के लिए रखिए तो इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं ना ये स्मूथ हो जाएंगे। आप प्रेस के साथ भी ये कर सकते हैं या हॉट प्लेट के साथ भी कर सकते हैं। और इनका बेस बनाने के लिए मैंने 2 सीडीज़ ली है, ओल्ड सीडीज़। एक सीडी को मैंने हाफ़ में से कट कर दिया है और इनको ना मैं थोड़ा सा एक बड़ा सा सर्कल बनाने के लिए मैंने इसको हाफ़ में कट किया है और इस तरह से मैं इसको हॉट ग्लू के हेल्प से चिपका दूँगी।
इन सीरीज़ को आप इस तरह से चिपका दीजिए हॉट ग्लू की हेल्प से। अगर आपके पास हॉट ग्लू नहीं है तो आप डबल टेप भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक हमारा बेस बन जाएगा और इसके ऊपर ना आप जो भी आपने जो बॉटल्स कट करके रखी है ना, इन तीनों को आपको इसमें चिपका देना है। तो ये हमारा बेस बन गया और ये तीनों हमारे छोटे छोटे से होल्डर्स बन गए और इसको आप यूज़ कर लीजिए एज अ ऑर्गेनाइज़र अपने किचन में, अपने वार्डरोब में, अपने ड्रेसिंग टेबल पे, या फिर एज अ स्टेशनरी होल्डर भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ अपनी जो भी मेरे मेकअप के जो सामान है, जैसे कि लिपस्टिक्स, आईलाइनर, क्रीम वगैरह, वो सब रखने के लिए मैं इसको यूज़ करूँगी। तो मैंने इसको ट्रांसपेरेंट ही रखा है, कोई कलर वगैरह यूज़ नहीं किया है। आप चाहे तो इसको कलर भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट ये ज़्यादा अच्छा लगेगा और जो भी इसमें सामान रखा हुआ है वो क्लियरली दिखेगा। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइज़र मैंने अपने जो मेकअप के सामान है वो रखने के लिए यूज़ किया है, अपने ड्रेसिंग टेबल के लिए। तो आप इसको अपने किचन में यूज़ कीजिए कटलरीज रखने के लिए या स्टेशनरी रखने के लिए, या आप अपने बाथरूम में भी इसे यूज़ कर सकते हैं टूथपेस्ट, टूथब्रशेस रखने के लिए। हम ऑनलाइन काफ़ी सारी चीज़ें मंगाते रहते हैं, तो इस तरह के बॉक्सेस आपके पास भी काफ़ी सारे रखे होंगे जिनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं एज अ ऑर्गेनाइज़र। तो इसको मैंने इनके जितने भी ऊपर का जो पार्ट है ना, मैंने अंदर फोल्ड कर लिया है और ये मैंने एक शॉपिंग बैग लिया है। शॉपिंग बैग को मैं इस बॉक्स के अंदर डाल दूँगी और साइड से ना मैं इसको थोड़ा सा कट कर दूंगी, सो डैट इसको मैं बाहर की तरफ फोल्ड करके इस बॉक्स को कवर कर दूंगी। तो इस तरह से ना अच्छे से सबसे पहले तो आप इसको पैक कर लीजिए, इसको फिक्स कर लीजिए अपने बॉक्स के अंदर और बस इसको साइड से कट कर लीजिए। और साइड से कट करने के बाद मैं इसको सेलो टेप से बाहर की तरफ इसको फोल्ड करके अच्छे से चिपका दूंगी। तो ये एक अच्छा सा बॉक्स रेडी हो जाएगा और ये बिल्कुल गंदा भी नहीं होगा इस तरह से शॉपिंग बैग यूज़ करने से। क्योंकि ना अगर आप डायरेक्टली इसको यूज़ करेंगे तो जो बॉक्स है ना वो ख़राब हो जाता है, फिर दोबारा आप इसे किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह से शॉपिंग बैग आप लगा लीजिए तो आपका जो बॉक्स है वो अंदर से गंदा भी नहीं होगा और ये बाहर से अच्छा भी दिखेगा। तो इस तरह से मैंने इसको कवर कर लिया है और एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये सारे टिप्स अच्छे लगे होंगे और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।